नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। और आज के वीडियो में हम सभी सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, यानी सोशल स्टडीज़ के प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो साथियों भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासत को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और साथियों आप सभी को सीटेट का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, आप सभी को खबर मिल गया होगा, सूचना मिल गई होगी। तो तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए, केवल आप लोग अपने तैयारी पर फोकस कीजिए। तो ज़्यादातर प्रयास रहेगा कि आप लोगों को सीटेट की क्लास ज़्यादा मिले, और रिपीटेड की क्लास अब हमारे चैनल पर कम मिलेगा आपको देखने के लिए। प्रैक्टिस सेट ज़्यादातर हम लोग सीटेट के प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो आंसर जाएगा साथियों सेकेंड ऑप्शन के साथ, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीडीपी और हिंदी के जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं वो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। आपने वीडियो वह नहीं देखा है तो एक बार जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो साथियों यह नादिर शाह के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से क्या हो गया? अलग हो गया। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो यह साथियों किसने फैसला किया? तो यह फैसला किया था लॉर्ड कैनिंग ने। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को एक बार आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो साथियों यह गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, कानपुर के किस शासवा ने खुद को पेशवा कहा? तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सेकेंड के साथ, नाना साहब ने। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एजुसेट से क्या अभिप्राय है? तो साथियों जो एजुसेट है यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पंचपाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो यह साथियों कबीर के साथ आंसर जाएगा। विकल्प थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एलोरा की गुफा की का भित्ति चित्र जिसमें वीर को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो साथियों यह किस काल की कृति है? यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, वीडियो का रेजुलेशन आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही होगी तो। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो यह साथियों ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे बताएंगे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो क्या राजा राम मोहन राय ने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देंगे। जो रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किसने किया था ये आप लोग जरूर अपने
कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह साथी क्या मापने के लिए? वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो साथियों यह वायुमंडल, ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम यानी बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल और भूपरपटी। तो मेटल में भी दो होते हैं, ऊपरी मेटल और निचला मेटल, और क्रोड में आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विभिन्न परतों में आंतरिक से बाह्य की ओर, तो आंतरिक क्रोड बाह्य क्रोड अंदर होता है, उसके बाद बाहरी क्रोड होता है, मेटल होता है और भूपरपटी ऊपर होता है। तो ये जो है साथियों फर्स्ट वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो साथियों यह दर्शा रहा है लघु ज्वार भाटा को। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो साथियों यह कहलाता है विसर्प, यानी फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो साथियों इसमें बेहद उपयोगी है वायुमार्ग। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, भूगोल वह शाखा है जो विशिष्ट मानव संख्या की संरचना के विषय में संबंधित है, कहलाती है। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन छूट गए हैं, उनको चलिए हम बता देते हैं। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन छूट गए हैं आपके, पहला है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें आपका एक और है, नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल है। तीसरा ऑप्शन आपका जैव भूगोल है, और एक और आपका चौथा है जनसांख्यिकी भूगोल। तो यहाँ पर दूसरा हो गया, तीसरा आपका है जैव भूगोल और चौथा ऑप्शन है जनसांख्यिकी। तो साथियों यह कहलाता है जनसांख्यिकी। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन इसमें छूट गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अभिकथन ए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, यानी कि डूबता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर साथियों ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। यहाँ पर फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो यह साथियों कहलाता है पीसी कल्चर। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी आप मछली बनाने के लिए मसाला पीसेंगे, तो इससे आप लोग याद रखेंगे पीसी कल्चर। अगला प्रश्न है, स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थल संधि। थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो महाद्वीप की बात की गई है, सबसे छोटा महाद्वीप है साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन सेकेंड सही होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा को विरोधाभासी है? किस विधा की विरोधाभासी है साथियों? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ, व्याख्यानात्मक शिक्षण की। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर को चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्क और विश्वासों को यहाँ पर तर्क होना चाहिए, समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड सही होगा। ए सत्य है और बी क्या है? असत्य है। तो सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो साथियों अनुभवजन्य जो साक्ष्य है यह इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। सेकंड के साथ आंसर जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रकृतियाँ रिक्त स्थान शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो यह किसके लिए उपयुक्त है? भूगोल के लिए उपयुक्त है। तो फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। साथियों एसएसटी के बाकी 30 प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।